अरे आ गए क्या खेत से? तब तो प्यास लगी होगी तुमको। पानी ले लीजिए, पी लीजिए, प्यास तो लगी ही होगी। खेत की साइड में गए थे, पूरा घूम के देख के आए हैं। खेत तैयार हो गया है पूरा, तो क्या किया जाए। अब तो जो बीज गिराया गया था वो धूप होने की वजह से सारा सूख गया, तो उसको कैसे क्या किया जाएगा। एक काम कीजिए ना, देखिए लक्ष्मीपुर के साइड में वहाँ मिलेगा धान का बिया, जो रोपने वाला होता है वो मिलेगा, तो वहीं से ले लिया जाए खरीद कर और बो दिया जाए। हाँ गया था, पूरा खेत देख के आए हैं, तैयार है बिल्कुल। लेकिन एक टेंशन यही हो गया है कि पूरा अपना जो धान गिराया गया था बीज सब खत्म हो गया, नष्ट हो गया है धूप की वजह से। अब यही करना पड़ेगा, खरीदना ही पड़ेगा। तो क्या किया जाएगा, खेत को ऐसे नहीं रखा जाएगा। बहुत धूप है, क्या करें, इस टाइम साइकिल से जाने का दिल नहीं कर रहा है। आप देख रहे हैं बिया का कितना तेजी है, कोई खरीद लेगा, बिक जाएगा तो फिर कहाँ से मिलेगा। तो शाम को जाएंगे तो नहीं काम चलेगा। एक काम कीजिए ना, आप शाम को जाएंगे तब तक हो सकता है कि वो बिक जाए, तो उससे अच्छा है कि आप देवर बाबू का बाइकवा ले लीजिए और चले जाइए। जल्दी से चले भी जाएंगे और जल्दी से चले भी आएंगे। सही कह रही हैं, आखिर बाइक घर पे ही है। हाँ, और बीज उस पर रख लीजिएगा। सही कह रही हैं, उसी को लेके जा रहे हैं। हाँ जाइए जाइए, और धूप में राहत भी मिल जाएगा, बहुत राहत रहेगा, पास चले आएंगे। हाँ, हवा भी लगता है उस पे। ठीक है, चल ले ले हाँ, ले तो बाइक ले ले रहा है। भैया जी रुकिए। क्या बात है छोटी, क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं है, पहले गाड़ी से उतरिए। बाइक लेके आप कहाँ जा रहे थे? छोटी, मैं लक्ष्मीपुर की तरफ जा रहा था, वो धान का बीज लाना था मुझे, क्योंकि तुम जानती हो कि खेत में रुपाई करना है और अपना पूरा खेत का जो बिया गिराया गया था पूरा ये धूप की वजह से जल गया है, इसलिए मैं धान का बिया लाने के लिए जा रहा था। ठीक है आप जाइए, लेकिन मेरे गाड़ी से मत जाइए। छोटी, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम जानती हो ना कि हाँ खेत की बुआई कितनी जरूरी है। मैं जरूरी बीज लाने के लिए जा रहा था। ठीक है जाइए, मैं कहाँ माना कर रही हूँ कि आप मत जाइए, लेकिन मेरा गाड़ी लेकर मत जाइए। देखो छोटी, तुम क्या बोल रही हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आखिर तुम चाहती क्या हो, कहना क्या चाह रही हो, साफ साफ बताओ मुझे। मैं कहना यही चाहती हूँ कि मेरे पिताजी ने दहेज में मुझे ये गाड़ी दी है, मेरे पति को चलने के लिए, न कि आपको चलने के लिए। मुझे पता है छोटी कि ये गाड़ी मेरे भाई को मिला है दहेज में, मेरे भाई को चलने के लिए, न कि मुझे चलने के लिए। लेकिन एक बात बताओ, इतना मेरे साथ भेदभाव क्यों कर रही हो? आखिर क्या हुआ है तुमको? देखिए भैया जी, चाहे आप भेदभाव समझिए चाहे कुछ और समझिए, हमको उससे कोई मतलब नहीं। मैं बस इतना कह रही हूँ कि आप मेरा गाड़ी कहीं मत लेके जाइए। देखो छोटी, आज तेरे पास गाड़ी है तो इतना घमंड दिखा रही हो, सोचो क्या मेरे पास कभी गाड़ी नहीं होगा? गाड़ी चलाने की इतना शौक है ना, तो जाइए गाड़ी खरीद लीजिए। पड़ावना एजेंसी में बहुत गाड़ी पड़ी है। हाँ छोटी, जरूर खरीदेंगे गाड़ी, बस थोड़े समय का और इंतजार है। जाइए खरीद लीजिए, किसको सुना रहे हैं। अच्छा छोटी, गाड़ी तो हम खरीदबे करेंगे, आखिर कितना दिन हम किसी और के गाड़ी से चलेंगे। एक काम करो, ये लो अपना चाबी, मैं लक्ष्मीपुर की तरफ पैदल ही चला जाऊंगा। काम धंधा तो है नहीं, खाली बैठ के फोकट के रोटी तोड़ना है। चले गाड़ी खरीदने, गाड़ी चलाएंगे। आज इसको दहेज में गाड़ी मिला है, बहुत घमंड दिखा रही है। आज नहीं तो कल हम गाड़ी खरीदबे करेंगे। अरे भैया, आप पैदल कहाँ जा रहे हैं? छोटे, वो जा रहे हैं लक्ष्मीपुर की तरफ, धान का बिया लाना है, ठीक है, अपना खेत में रुपाई के लिए। क्योंकि तुम जानते हो अपना जो बिया गिराया गया था, इतनी तेज धूप हो रहा है कि पूरा बिया नष्ट हो गया, जल गया, तो वही खरीदने जा रहा हूँ लक्ष्मीपुर। लेकिन भैया आप इतने दूर पैदल जाएंगे? हाँ बाबू, जा रहे हैं, आगे से किसी से हेल्प ले लेंगे, क्या करेंगे।
नहीं भैया, आप साफ से बताइए, हम कुछ डाउट हो रहा है, कुछ हुआ है क्या? छोड़ो ना बाबू, जाने दो, कोई बात नहीं। नहीं भैया, बताइए ना, प्लीज बताइए क्या हुआ है, आखिर में क्यों आप पैदल जा रहे हैं? अब तुमसे क्या बताएं छोटे, मैं तुम्हारा गाड़ी ले रहा था जाने के लिए इतनी तेज धूप में कि मैं आसानी से बाइक से चला जाऊंगा। तुम्हारी भाभी भी बोली थी, लेकिन जैसे मैं तुम्हारा बाइक लेने गया इतने में छोटी वहाँ पे आ गई और जो बातें नहीं कहना चाहिए वो बातें बोल रही थी। बहुत कुछ बोली वो, उल्टा पुल्टा मुझे बहुत कुछ बोली और बाइक का बहुत घमंड दिखा रही थी कि ये बाइक मुझे दहेज में मिला है, मेरे पति को चलने के लिए मेरे माँ बाप दिए हैं, आप मेरी गाड़ी को न छूइए। आपको अंदर औकात है तो अपनी गाड़ी आप खुद खरीद लीजिए, आप खुद गाड़ी ले लीजिए, मेरी गाड़ी से मत चलिए। ऐसे ऐसे बहुत बातें बोली है तो मैं क्या करता, उसको चाबी दे दिया, फिर मैं सोचा कि मैं चला जाऊंगा पैदल। क्या उसका इतना हिम्मत जो आपसे ये सब बोली है? घर चलिए भैया, मैं उसको समझाता हूँ। चलिए ना भैया, चलिए घर चलिए, चलिए ना भैया। नहीं छोटे रुको, देखो छोटू, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे वजह से आपस में लड़ाई करो। तुम लोग हमेशा खुशी से रहो, इसमें हम लोगों की खुशी है और भलाई है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मुझे जाने दो, तुम आराम से घर चलो, मैं आता हूँ थोड़ी देर बाद। भैया आप चलिए, मैं हूँ ना। अरे छोड़ो ना छोटू, मुझे जाने दो। चलिए ना भैया, चलिए। पुष्पा, पुष्पा, बाहर निकलो तो। हाँ बोलिए, क्या हुआ, क्या बात है? तुम भैया को बाइक देने से मना क्यों की हो? क्यों नहीं मना कर, ये गाड़ी मेरे घर वाले दिए हैं आपको चढ़ने के लिए, न कि आपके भैया को चढ़ने के लिए। जब इतना ही किसी को गाड़ी चलाने का शौक है तो जाके खरीद ले। तेरा जबान बहुत चल रहा है। क्या तुम्हारे घर वाले ने बड़े के सामने कैसे बात करना नहीं सिखाया है? इसके अगर एक लफ्ज भी बोली ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। ये मेरे बड़े भैया है और आज मैं जिस पोजीशन पे खड़ा हूँ ना, इन्हीं का देन है, क्योंकि इन्होंने अपना नौकरी मुझे दिया है। ये सुन, तुझे जिस नौकरी पे घमंड है ना, ये मेरी नौकरी नहीं है, दरअसल ये भैया की नौकरी है। इन्होंने अपना नौकरी छोड़कर मुझे दी है। तुम क्या जानोगी मेरे भैया के बारे में, घमंडी कहीं की। भैया ने अगर अपनी नौकरी मुझे नहीं दी होती ना तो इतनी फैशन और इतनी घमंड में नहीं रहती। ए जी, हमको माफ कर दीजिए, आज के बाद से मैं कुछ भी नहीं भैया को बोलूंगी, कसम खा रही हूँ, आज के बाद से कुछ नहीं कहूंगी। भैया जी माफ कर दीजिए, कसम खा रही हूँ कि आज के बाद से मैं कुछ नहीं बोलूंगी, कुछ नहीं कहूंगी। अच्छा ठीक है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, शुक्र है कि मेरा घर टूटने से बच गया। ए जी लीजिए चाबी, भैया जी को दे दीजिए। भैया ये लीजिए चाबी और जाइए आराम से बिया लेके आइए। ठीक है छोटू, ठीक। घर में चलो। वक्त तो गुजर ही जाता है, याद रह जाता है तो बस अच्छे और बुरे वक्त में अपनों का रवैया।